गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए एमसीक्यू सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको गिवन है अ सीरीज आरएलसी सर्किट। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सीरीज आरएलसी सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। किस तरह से बन जाएगा? कुछ इस तरह से। ये आ गया आपका सीरीज आरएलसी सर्किट। आगे आपको लिखा हुआ इज स्विच डाउन टू अ स्टेप वोल्टेज एट टी इक्वल टू 0। स्टेप वोल्टेज कौन सी हुई? कुछ इस तरह से बन जाएगी आपकी स्टेप वोल्टेज। समथिंग लाइक दिस। और कहा है एट टी इक्वल टू 0 योर सर्किट इज सप्लाइड विद स्टेप वोल्टेज। इसका मतलब टी इक्वल टू 0 से पहले वोल्टेज कितनी थी? 0। तो ये किस तरह की वोल्टेज होगी? डीसी सप्लाई। तो स्टेप वोल्टेज कौन सी होती है आपकी? डीसी सप्लाई। और ये आपको सर्किट को दी गई है एट टी इक्वल टू 0। आगे बढ़े। आपसे पूछा गया है व्हाट आर द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज ऑफ द करंट इन द सर्किट। इसका मतलब आपसे आई 0 प्लस और आई एट इन्फिनिटी पूछा गया है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये आ गया आपका आर एल एंड सी और ये आ गया आपका डीसी इनपुट। एट टी इक्वल टू 0 स्टेप वोल्टेज टू योर सर्किट। तो देखिए टू कैलकुलेट आई 0 प्लस सर्किट नहीं एट टी इक्वल टू 0 प्लस सर्किट एट टी इक्वल टू 0 प्लस में क्या कहते हैं? इंडक्टर को रिप्लेस कर देते हैं विद करंट सोर्स और करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी रखते हैं एज ऑफ आई 0 माइनस। सिमिलरली कैपेसिटर को एट टी इक्वल टू 0 प्लस में क्या कहते हैं? वी रिप्लेस इट विद द वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड रखते हैं एज ऑफ वी सी 0 माइनस। यहाँ पे इनिशियल करंट थ्रू योर इंडक्टर इज 0 एम्पेयर क्योंकि आपके सर्किट को कोई सप्लाई ही नहीं थी। सिमिलरली इनिशियल वोल्टेज फॉर योर कैपेसिटर ओवर हियर इज 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को हम किस तरह से रिप्लेस करते हैं? एज शॉर्ट सर्किटेड। और 0 एम्पेयर के करंट सोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एज ओपन सर्किटेड। तो देखिए एट टी इक्वल टू 0 प्लस आपका सर्किट क्या बन जाएगा? आपका आर एज इट इज रहेगा। आपके एल को हम करंट सोर्स से रिप्लेस कर देंगे। 0 एम्पेयर का करंट सोर्स क्या बन जाएगा आपका? ओपन सर्किटेड। और 0 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कैसे बन जाएगा आपका? शॉर्ट सर्किट। ये आ गया आपका सी की रिप्रेजेंटेशन और ये आ गई आपकी एल की रिप्रेजेंटेशन। ये आर, यहाँ वोल्टेज आपकी डीसी सप्लाई है। तो यहाँ से आप आई निकालेंगे तो आपका आई क्या आ जाएगा? 0। सर्किट ओपन सर्किटेड है, करंट कोई फ्लो ही नहीं करेगी। सिमिलरली ये आ गया यहाँ पे आपका आई 0 प्लस का आंसर 0। अब फाइनल वैल्यू के लिए सर्किट नहीं एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी आपका क्या बनेगा यहाँ पे? स्टेडी स्टेट सर्किट। तो स्टेडी स्टेट सर्किट में क्या होता है? इंडक्टर को हम रिप्लेस करते हैं एज शॉर्ट सर्किटेड और कैपेसिटर को हम रिप्लेस करते हैं एज ओपन सर्किटेड इफ एल एंड सी बीइंग सप्लाइड विद डीसी सोर्स। एसी सोर्स हो तो एल और सी को शॉर्ट या ओपन कुछ नहीं कहते, उन्हें अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। डीसी सप्लाई के लिए सिर्फ एल और सी को कुछ इस तरह से ट्रीट किया जाता है डिफरेंटली फॉर टी इक्वल टू 0 प्लस एंड टी इक्वल टू इन्फिनिटी। ये याद रखिएगा। कभी एसी सप्लाई करेंगे इंडक्टर और कैपेसिटर को, दे विल बिहेव डिफरेंटली। तो अगेन अपना सर्किट बनाइए। आपका आर आ जाएगा कुछ इस तरह से, एल आ जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट कुछ इस तरह से और सिमिलरली कैपेसिटर आ जाएगा आपका ओपन सर्किट कुछ इस तरह से। ये शॉर्ट सर्किट क्यों होते हैं? इंडक्टर कैपेसिटर ओपन सर्किट क्यों होता है अपनी स्टडी स्टेट में? ये अगर आप जानना चाहते हैं तो ये मैंने ट्रांजिएंट एनालिसिस के फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया है डिटेल में। आप वहाँ से जान सकते हैं कि एल शॉर्ट सर्किट क्यों होता है और सी ओपन सर्किट क्यों होता है।
अंडर द एप्लीकेशन ऑफ डीसी सप्लाई। तो आ गई आपकी ये वोल्टेज। तो इस सर्किट में आप आई निकालेंगे तो आपका स्टेडी स्टेट में आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि आपका सर्किट क्या है, है ओपन सर्किटेड। तो आप ऐसे लिख लीजिए आई इन्फिनिटी, या आप आई एट स्टेडी स्टेट लिख लीजिए, इट विल बी 0 एम्पियर। सो करंट एट 0 प्लस एंड एट आई इन्फिनिटी विल बी 0। चलिए अब ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कहा गया इन एन आरएलसी सीरीज रेजोनेंट सर्किट इफ द मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी इज इंक्रीज बाय 10%। मैक्सिमम छोड़ देते हैं, ऐसे लिखते हैं एनर्जी stored by the circuit has been increased by 10% in comparison to previous case। तो आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन इस स्टेटमेंट की कुछ इस तरह से बन जाएगी। सिमिलरली आगे पढ़े, एट द सेम टाइम द एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल इज रिड्यूस्ड बाय 10%। अगेन इस इंग्लिश को मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, एनर्जी डिसिपेटेड for the new case is being reduced by 10% of the previous case। तो उसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। It will result in which one of the following: 11% decrease in quality factor, resonant frequency क्या quality factor में इंक्रीज होगा 22% का। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपसे पूछा गया क्या है। देखिए एनर्जी स्टोर और एनर्जी डिसिपेटेड के बारे में आपको कहा गया, तो ऑफ कोर्स इट विल इफेक्ट क्वालिटी फैक्टर। क्यों? क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज एनर्जी स्टोर्ड इन अ सर्किट डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड इन अ सर्किट पर साइकिल। ये पर साइकिल हटा देते हैं, कंफ्यूज नहीं करेंगे। आप सिंपली क्वालिटी फैक्टर को याद रख सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर कौन कहते हैं, एल एंड सी। एनर्जी स्टोर्ड इन अ सर्किट डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड इन अ सर्किट। एनर्जी डिसिपेट कौन कहता है, ओनली रेसिस्टर। तो क्वालिटी फैक्टर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी स्टोर की एनर्जी कितनी स्टोर की है आपके इंडक्टर और कैपेसिटर ने सर्किट के अंदर, डिवाइडेड बाय एनर्जी कितनी डिसिपेट की है आपके सर्किट ने। सो क्वालिटी फैक्टर को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वालिटी फैक्टर फॉर ओल्ड केस क्या बन जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन ओल्ड केस divided by energy dissipated in old case in a circuit। यह आ जाएगा आपका क्वालिटी फैक्टर ओल्ड। सिमिलरली क्वालिटी फैक्टर न्यू क्या आ जाएगा आपका, एनर्जी स्टोर्ड इन अ सर्किट इन न्यू केस कितनी एनर्जी स्टोर की है, एंड अगेन डिवाइडेड बाय एनर्जी dissipated in a circuit in new case। यहाँ पे देखिए क्वालिटी फैक्टर न्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एनर्जी स्टोर्ड इन अ न्यू केस कैन बी रिटन एज 1.1 टाइम्स एनर्जी स्टोर्ड in comparison to the old case। Similarly, energy dissipated in a new case is 90% of your energy dissipated in comparison to your old case। अभी मैं energy stored in old case divided by energy dissipated in old case को किस तरह से लिख सकता हूँ, as of QF old लिखिए।
क्यू एफ quality factor nu can be written as 1.1 times divided by 0.9 as quality factor of the old case. इस डिवीजन को अगर हम करेंगे तो ये बन जाएगा 1.22 टाइम्स द क्वालिटी फैक्टर ओल्ड। तो आपका जो नया क्वालिटी फैक्टर होगा दैट विल बी 22% मोर देन योर ओल्ड क्वालिटी फैक्टर। सो बाय changing the 10% in both case you will have 22% increase in your quality factor। देखिए अगर आप ये स्टेटमेंट रीड नहीं कर सकते कि आपका नया क्वालिटी फैक्टर 22% से इंक्रीज कर गया है, देखिए किस तरह से हम रीड करते हैं कर सकते हैं। देयर इज एन अल्टरनेटिव वे। एक काम कीजिए, परसेंटेज चेंज निकालना सीखिए, इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज चेंज इन, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं क्वालिटी फैक्टर। परसेंटेज चेंजिंग कैसे निकालते हैं ज़रा देखिए। न्यू वैल्यू, परसेंटेज चेंज आप वोल्टेज में हर जगह निकालते ही रहेंगे, तो परसेंटेज चेंज निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं क्वालिटी फैक्टर के केस में देखिए, न्यू वैल्यू माइनस द ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय द ओल्ड वैल्यू। इस तरह से आप निकालते हैं परसेंटेज चेंज। परसेंटेज की बात करें तो 100 कर लीजिए, तो क्वालिटी फैक्टर न्यू की वैल्यू निकालिए 1.22 टाइम्स क्वालिटी फैक्टर ओल्ड माइनस क्वालिटी फैक्टर ओल्ड डिवाइडेड बाय क्वालिटी फैक्टर ओल्ड। ऊपर से क्यू एफ ओल्ड कॉमन लीजिए, तो याद रखना 1.22 माइनस 1 तो आपका परसेंटेज चेंजिंग क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा 0.22 इंटू 100 और 22% प्लस में। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी चेंज इन क्वालिटी फैक्टर इज 22%, प्लस में आया दैट मीन्स इंक्रीज। सो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं यू शुड नो, नॉट फॉर योर क्वालिटी फैक्टर, इन जनरल यू शुड नो परसेंटेज इन चेंज कैसे निकाला जाता है। न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय द ओल्ड वैल्यू। सो 22% इज योर आंसर, सी इज योर आंसर। रहेगी बात दो ऑप्शंस की, अ डिक्रीज इन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज इन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला रहता है कुछ इस तरह से, चेंज इन एनर्जी स्टोर, और यू मे राइट चेंज इन एनर्जी डिसिपेशन। और आपको यही यहाँ पे जैसे गिवन है कि चेंज इन एनर्जी स्टोर और चेंज इन डिसिपेशन गिवन है, तो देखिए आप इस इंफॉर्मेशन से कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते कि आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा। यू हैव बीन गिवन विद द इंफॉर्मेशन कि चेंज इन एनर्जी इन स्टोरेज और चेंज इन एनर्जी इन डिसिपेशन कुछ हुआ है, 10% का बदलाव लाया गया है। सो फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा यू कैन नॉट कमेंट, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपकी डिपेंड करती है ऑन एल एंड सी, not directly on your energy store or energy dissipation, so we cannot comment on resonant frequency। तो resonant frequency के ऑप्शन को एज इट इज ही रहने दीजिए, दे डोंट मीन एनीथिंग। क्वालिटी फैक्टर में ही चेंज आना था, आपको यहाँ पे चेंज इन एनर्जी के बारे में गिवन था, तो क्वालिटी फैक्टर में कितना चेंज आया हमने यहाँ पे बता दिया। चलिए अब ये MCQ सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कहा गया है फॉर पैरेलल RLC सर्किट, पैरेलल RLC सर्किट किस तरह से बन जाएगा, कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको R, L और C की वैल्यूज गिवन है और आपको पूछा गया है बैंडविड्थ निकाल के दें और क्वालिटी फैक्टर निकाल के दें फॉर दिस पैरेलल RLC सर्किट। देखिए फॉर पैरेलल RLC सर्किट बैंडविड्थ का क्या फॉर्मूला रहता है या क्वालिटी फैक्टर का क्या फॉर्मूला रहता है आपको पता है, देन गो अहेड सॉल्व योर MCQ।
अगर आपको नहीं पता कि पैरेलल आरएलसी के लिए बैंडविड्थ का क्या फॉर्मूला रहेगा, क्वालिटी फैक्टर का क्या फॉर्मूला रहेगा, आपको पता भी है बट याद रखने में प्रॉब्लम होती है, भूल जाते हैं, तो एक काम करते हैं, इसकी डेरिवेशन बहुत सिंपल है, बैंडविड्थ की भी और क्वालिटी फैक्टर की भी। तो फॉर सीरीज आरएलसी सर्किट हम डेरिवेशन देख चुके हैं। एक काम करते हैं, फॉर पैरेलल आरएलसी सर्किट भी डेरिवेशन देख लेते हैं क्वालिटी फैक्टर की और बैंडविड्थ की, ताकि कभी आपको भूल भी जाए या आपको याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो आप आराम से 2 मिनट में डिराइव करके देख सकते हैं कि आपके बैंडविड्थ का या क्वालिटी फैक्टर का क्या फॉर्मूला रहता है पैरेलल आरएलसी के लिए। तो देखिए बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है। ये आ गया आपका सर्किट। इस सर्किट के लिए काम कीजिए, Z ऑफ S कैलकुलेट कीजिए। मैंने पहले भी बात की थी, पैरेलल सर्किट्स गिवन हो तो हमारी टेंडेंसी रहती है Y ऑफ S कैलकुलेट करने की, क्योंकि पैरेलल सर्किट्स के लिए एडमिटेंस कैलकुलेट करना फार ईजियर होता है देन कैलकुलेटिंग द इम्पिडेंस। तो यहाँ पे ये पैरेलल सर्किट्स है, फाइनली मुझे चाहिए Z ऑफ S, बट मैं Y ऑफ S कैलकुलेट करूँगा और इन दी एंड Z ऑफ S कैलकुलेट करने के लिए 1 over Y of S कर दूंगा, then in that way I will get my Z of S, but I will start with calculating Y of S for this circuit, though I need Z of S at last। तो Y of S निकालिए इस सर्किट के लिए, क्या बन जाएगा वो आपका 1 over R प्लस 1 over J ओमेगा L प्लस J ओमेगा C, S is equal to J ओमेगा। तो ये आ जाएगा आपका एडमिटेंस का आंसर। यहाँ से Z ऑफ S निकाल लीजिए, तो आपका Z ऑफ S आ जाएगा RSL डिवाइडेड बाय SK RLC प्लस SL प्लस R। एक काम कीजिए, डिनोमिनेटर में SK का कोफिशिएंट 1 बनाइए बाय टेकिंग RLC कॉमन, तो आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा कुछ इस तरह से। अब देखिए ये आ गया आपका पैरेलल आरएलसी सर्किट के लिए Z ऑफ S का एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन देखिए आपको कुछ याद आता है, ऑन कंपेयरिंग above expression with second order standard equation। सेकेंड ऑर्डर की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहती है आपकी, ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस, ये आपने कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा होगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ये आ जाएगी आपकी सेकेंड ऑर्डर की स्टैंडर्ड इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर फंक्शंस की स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इसे कंपेयर कीजिए, ऑन कंपेयरिंग यू कैन सी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 over LC, और यू मे राइट ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 over अंडर रूट LC। यहाँ से पता चलता है आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पैरेलल सर्किट में इज गिवन बाय 1 over अंडर रूट LC, सेम एज योर सीरीज RLC सर्किट। कोफिशिएंट ऑफ S define bandwidth, so on comparing the coefficient of S we can say bandwidth for parallel RLC circuit is given by 1 over RC। अब बात आती है क्वालिटी फैक्टर की, तो अभी निकाल लेते हैं। देखिए क्वालिटी फैक्टर इन जनरल सीरीज सर्किट हो पैरेलल सर्किट हो विल बी गिवन एज एनर्जी stored in a circuit divided by energy dissipated in a circuit। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एनर्जी स्टोर कितनी हुई होगी इस सर्किट में। देखिए एनर्जी के फॉर्मूले से अगर मैं ये आपको कैलकुलेट करने की दिखाऊँ कि क्वालिटी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, थिंग्स विल गेट लिटिल वियर्ड।
बिल्ड अप, एक काम करते हैं, क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर एक्सप्रेशन. पावर स्टोर्ड इन अ सर्किट डिवाइडेड बाय पावर डिसिपेटेड इन अ सर्किट. ये डेरिवेशन आपके काम आएगी. कभी भी आप फॉर्मूला भूल गए हैं तो आप याद कर सकते हैं. एक्चुअल क्वालिटी फैक्टर की जो डेरिवेशन है वो एनर्जी स्टोरेज से निकलती है. वो काफ़ी लंबी और थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है. तो पावर स्टोरेज वाली बहुत आसान रहेगी. तो देखिए, पावर स्टोर आपके सर्किट में कौन करते हैं? एल एंड सी. ये जो पावर स्टोर करते हैं आपके इंडक्टर और कैपेसिटर, उसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टिव पावर, विच इज डिनोटेड बाय क्यू. और जो आपके सर्किट में पावर डिसिपेट करता है वो कौन करता है? सिर्फ आर. और जो पावर डिसिपेट होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव पावर एंड डिनोटेड बाय पी. तो आपको यहाँ पे क्या करना है? पावर स्टोरेज डिवाइडेड बाय पावर डिसिपेटेड निकालनी है. दैट मीन्स रिएक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एक्टिव पावर कैलकुलेट करना है. तो देखिए कैसे करेंगे. यहाँ ऊपर सर्किट में देखिए, पावर डिसिपेटेड इन दिस रेजिस्टर आर. इस रेजिस्टर में करंट जा रही है आई आर. इस इंडक्टर में भी कुछ करंट जा रही होगी, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर. लेट दैट बी डिनोटेड बाय आई एल. सिमिलरली इस कैपेसिटर ब्रांच में भी कुछ करंट जा रही होगी, सेम एज आई एल, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, कुछ भी. लेट दैट करंट बी आई सी. अब इस तरह से पावर डिसिपेटेड और पावर स्टोर निकालना मुश्किल होगा. यहाँ पे कॉमन चीज़ देखिए क्या है? सप्लाई वोल्टेज. योर सप्लाई वोल्टेज इज कॉमन टू आर, एल एंड सी. तो एक काम करते हैं, पावर स्टोरेज का कैलकुलेट करना हो तो हम देखिए E इज इक्वल टू पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम पीरियड. यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड हटा दिया है इस कैलकुलेशन में. एनर्जी को पावर से रिप्लेस कर दिया, टाइम पीरियड को इग्नोर कर दिया. एंड रिजल्ट विल बी सेम दो द पैटर्न विल बी लिटिल अनअकैडमिकल. तो पावर स्टोरेज क्या निकल जाएगी? यहाँ पे पावर स्टोर कौन कहता है? एल एंड सी. पावर स्टोरेज आ जाएगी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सएल और वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सी, एनीथिंग. और पावर डिसिपेटेड कितना आ जाएगी? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. तो आपका यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर क्या बन जाएगा? आर डिवाइडेड बाय एक्स. क्वालिटी फैक्टर इज यूनिट, लेसेस के कोई यूनिट्स नहीं होते. एंड फॉर पैरेलल RLC circuit, your quality vector will be given as R divided by X. अब देखिए इस एक फॉर्मूला से कितने सारे और फॉर्मूलास बन जाते हैं क्वालिटी फैक्टर के, वो भी कैलकुलेट करके देख लीजिए. देखिए, एट रेजोनेंस ये XL विल बी इक्वल टू XC. तो आप X की जगह XC पुट कीजिए या XL पुट कीजिए, जो आपके पास. लेट्स से X इज इक्वल टू XL. तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखिए, XL को मैं क्या लिख सकता हूँ इस तरह से. तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा R डिवाइडेड बाय ओमेगा L. सिमिलरली क्वालिटी फैक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? R डिवाइडेड बाय X. और यहाँ पे इस बार अगर मैं ले लूँ R डिवाइडेड बाय XC, तो XC क्या हो जाएगा आपका? 1 ओवर ओमेगा C. तो यहाँ से आपका क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला बन जाएगा R इंटू ओमेगा C. मैंने यहाँ पे बैंडविड्थ कैलकुलेट की थी पैरेलल सर्किट्स के लिए 1 ओवर RC. ये आ गया आपका क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला. क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ पे देखिए, ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 ओवर RC. में सेम एक्सप्रेशन को इस तरह से भी लिख सकता हूँ. तो यहाँ से क्वालिटी फैक्टर का आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1 ओवर RC को मैं लिख दूँ अगर बैंडविड्थ, तो ये आ जाएगा आपका क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला. यहाँ पे ओमेगा क्या है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. इसे इस तरह से डिनोट कर देते हैं. अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं क्वालिटी फैक्टर को एज फर्स्ट पहले ये लेते हैं
केस क्वालिटी फैक्टर को अगर पहले मैंने कैलकुलेट किया, मैं निकाल सकता हूँ, लिख सकता हूँ एज आर डिवाइडेड बाय ओमेगा एल। ओमेगा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मैंने कैलकुलेट की यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एल सी। तो यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर क्या बन जाएगा आपका, ओमेगा नॉट को रिप्लेस कर दीजिए बाय 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एल सी। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा क्वालिटी फैक्टर का आर अंडर रूट सी डिवाइडेड बाय एल। तो ये आ जाएगा आपका क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपका काफ़ी बार आपके एमसीक्यूज में आपसे पूछा रहा जाता है, आपको केस दे दिया जाता है कि क्वालिटी फैक्टर पैरेलल आरएलसी सर्किट्स की क्या फॉर्मूला रहेगा। 3-4 फॉर्मूलाज रहेंगे नीचे, कोई फॉर्मूला शायद कुछ इस तरह से हो, कोई अलग किस्म से लिखा हो, तो वहाँ पे आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वालिटी फैक्टर्स के इतने सारे फॉर्मूलाज याद करना मैं कहूँगा फिजिबल नहीं है, ईजी नहीं है। आप इंजीनियरिंग सर्विसेज या एसएससी के लिए प्रिपेयर करें, फॉर्मूलाज याद करना शुरू करेंगे, बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज इकट्ठे हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ योर कोर्स। सो यू शुड हैव अ नॉलेज कि फॉर्मूलाज निकाले कैसे जाते हैं, कि बाई चांस आप भूल जाएँ एग्जामिनेशन में कि ऑप्शन ए है या बी है या सी है, तो सही ऑप्शन करेक्ट करना हमारा मेन पर्पस रहेगा, याद रहेगा तो वेल एंड गुड। नहीं याद हो सो यू शुड नो कि फॉर्मूला कैसे निकाले जाते हैं। तो एक सिंपल यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर का मैंने फॉर्मूला निकाला था आर डिवाइडेड बाई एक्स, वेयर एक्स इज इक्वल टू एक्सएल और एक्सी। तो यहाँ पे एक्स की जगह मैंने कभी सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्सएल, कभी सब्स्टिट्यूट किया एक्सी, और उसी को गोल घुमा घुमा के क्वालिटी वेक्टर के बहुत सारे फॉर्मूलाज निकाल दिए। तो जबकि क्वालिटी वेक्टर का फॉर्मूला सिर्फ एक आप अगर याद रखें और आप सीख सकें, आप जान सकें कि इसी एक फॉर्मूला से बाकी सारे फॉर्मूलाज कैसे डिराइव करते हैं, तो आपको उस सारे के सारे फॉर्मूलाज याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वालिटी फैक्टर फॉर पैरेलल आरएलसी सर्किट इज गिवन बाय आर डिवाइडेड बाय एक्स, एंड सिमिलरली क्वालिटी फैक्टर bandwidth I meant similarly bandwidth for parallel RLC circuit is given by 1 divided by RC radian per second। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, और यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला निकाला था क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ये आपका जो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है, दिस विल बी सेम फॉर सीरीज एंड पैरेलल RLC सर्किट, ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। क्वालिटी फैक्टर के हम इतने सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे क्यों याद रखते हैं, क्योंकि गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि आपको एमसीक्यू में गिवन क्या है, या सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव पेपर में एग्जाम में गिवन क्या है, उस पर बेस पे आप कभी कोई फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कभी कोई। तो सारे फॉर्मूलाज आना ज़रूरी है, और कभी कभार एमसीक्यूज में कोई भी फॉर्मूला आपसे पूछ लेते हैं टिक द करेक्ट वन, तो आपको सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए क्वालिटी फैक्टर के। सो सारे फॉर्मूलाज याद रखना मुश्किल है, तो आपको पता होना चाहिए डिराइव कैसे करते हैं। तो चलिए अब इस एमसीक्यू को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको कहा गया है बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर इस सर्किट के लिए निकालते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, बैंडविड्थ निकालते हैं। पैरेलल आरएलसी सर्किट के लिए बैंडविड्थ क्या रहेगी आपकी 1/RC। आर की वैल्यू गिवन है आपको 40, कभी नहीं याद हो सो यू शुड नो कि कैसे कैलकुलेट करते हैं बैंडविड्थ। 40 मल्टीप्लाई बाय 0.5, दिस इज 1/20, और यू मे राइट डाउन इट एज 0.05 रेडियन पर सेकेंड। सो बैंडविड्थ आ गई आपकी 0.05 रेडियन पर सेकेंड। सो डी इज योर आंसर। सिमिलरली क्वालिटी फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, कोई भी यूज़ कर लीजिए। आर डिवाइडेड बाई एक्सएल, आर डिवाइडेड बाई एक्सी, ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, विच एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। तो चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं आर डिवाइडेड बाय एक्सएल। एक्सएल यहाँ पे क्या बन जाएगा ओमेगा एल, ओमेगा नॉट कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा आपका इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पे एल और सी गिवन है 2 और 0.5। तो यहाँ पे आपका ओमेगा नॉट बन जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड।
ये आ गई आपकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी इस सिस्टम के लिए। तो क्वालिटी फैक्टर निकाल लीजिए। आर गिवन है 40, एल गिवन है 2। तो यहाँ से क्वालिटी फैक्टर आपका आ जाएगा ऑफ द गिवन पैरेलल आरएलसी सर्किट, your quality factor will be 20. So D is your answer.